अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है अलविदाई जुमा रमज़ान मुबारक का और अल्लाह पाक इस जुमा के सदक़े साहब की मग़फ़िरत फरमाए जो वफ़ात पा चुके हैं और सबको सेहत कामला अता फरमाएँ जो कि हयात हैं। और मैं अभी निकला हूँ काम से, अभी जाना है एक पैकेज पिक करना है पोस्ट नार्ड से और कुछ ग्रासरी करनी है और फिर चलेंगे घर। और दूसरा जाके देखते हैं कि आज इफ्तारी का क्या सीन है। आगे वीकेंड है, कुछ पल सुकून के होंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे। और मौसम अभी ठंडा है काफ़ी बाहर, लेकिन सुबह से कम है और वीकेंड पे स्नो है, शायद आज रात भी हो जाए। इसके अलावा रूटीन ये थी कि सुबह आए हम लोग मीटिंग की बॉस के साथ, उसके बाद कुछ वेयर हाउस में काम था, कुछ साइट पे काम था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद वापस आ गए हम बैरक्स में, बैठे रेस्ट किया, गपशप लगाई, कुछ चीज़ें सर्च करनी थी इंटरनेट पे, कुछ 2-3 काम थे मेरे लिखे हुए वो किए। और फिर अभी 4 बजे और वापस जा रहे हैं। अभी मार्केट ग्रासरी करते हैं और साथ में अपना पैकेज रिसीव करते हैं जो कि पोस्ट नार्ड की उधर मेन ऑफिस में आया हुआ है। तो फिर मिलते हैं। हाँ जी, ग्रासरी हो गई है जी और पैकेज भी पिक कर लिया। अब चलते हैं जाके बनाते हैं इफ्तारी अब, और साथ में कुछ मीठा बनाएंगे जो कि अभी बाहर देख सकते हैं आप, मौसम ठंडा ठंडा, स्नो भी आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की हो रही है। कैमरे में नज़र नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल हल्की है। अभी इशारा लगा हुआ है, अभी लेंगे हम लेफ्ट टर्न। ऐसे ही गपशप लगा लेते हैं थोड़ी सी। ये शहर बस छोटा सा एक सिटी है, नॉर्थ ऑफ स्वीडन का नाम है शलिफ्तियो। कुछ हलिफ्तियो पढ़ते हैं स्वीडिश और कुछ शलिफ्तियो। बाकी इस सिटी में जॉब हो गई थी मेरी, मैं इस सिटी में मूव हुआ था जून में। वजह यह बनी थी कि मैं जिस सिटी में, पुरानी सिटी में था यान शॉपिंग में, उधर मुझे चाहिए था वर्क परमिट डिग्री के बाद। और वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गई थी। जब मैं स्वीडन में आया था उस वक्त वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जॉब का, और उसकी रिक्वायरमेंट ये थी, सैलरी रिक्वायरमेंट के 13,000 क्रोनर उस वक्त एक्सेप्टेबल था, 13,500 क्रोनर। और फर्स्ट ईयर में तो डिग्री के पीछे पड़े और साथ में जॉब की फीस फुल पे करनी थी सारी। उसके बाद 30 क्रेडिट आवर्स करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिग्री की तरफ चल पड़े, डिग्री भी होती चली गई साथ साथ। उस दौरान ये हुआ कि माइग्रेशन ने जो है गवर्नमेंट भी चेंज हुई और पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं साथ साथ। माइग्रेशन ने चेंज कर दी थी पॉलिसी वर्क परमिट के लिए। जो पहले 13,000 था उसमें सुनने में आया कि अब वो 18,000 हो जाएगा, लेकिन 18,000 नहीं हुआ, वो हो गया 26,560 क्रोनर, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज था उनके लिए। डायरेक्ट मतलब 13,500 से 26,000 ले जाना, ये प्रपोजल गया। तो अब जो कि मेरी जॉब थी नाइट और उसमें आवर्स कम होते थे, पे सैलरी क्राइटेरिया सब कुछ पूरा हो रहा था, लेकिन जो आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और क्राइटेरिया था कि आवर्स भी कंप्लीट हों 160 और साथ में सैलरी क्राइटेरिया भी पूरा हो, जो कि इन्होंने चेंज कर दिया था। अब इशू ये हुआ कि मेरी जो कि मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था। मैंने बॉस से बात की, बॉस को बताया सारी सिचुएशन। बॉस ने बोला कि अब ये हो सकता है कि मैं दो जगह जॉब करूं। मतलब कंपनी मेरी थर्ड पार्टी थी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं काम कर रहा था और बेमानी कंपनी के साथ। तो मैं नाइट मुझे एक जगह करनी थी और फिर कुछ घंटे जो ऑलमोस्ट के 40 घंटे बन जाते थे, जो मुझे किसी और जगह पे जॉब करनी पड़ रही थी। तो मैं एग्री कर लिया। मैंने कहा कि अब जॉब करनी है, वीज़ा चाहिए तो करनी पड़ेगी। मैंने एग्री किया, लेकिन जो है बाद में बॉस कहानियाँ करवा रहा था, जो कि इधर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद के काम कम हो रहे थे।
मेरा थीसिस पहुंच आया, लास्ट 6 मंथ से भी कम का टाइम था। मैं 1-2 जगह अप्लाई कर रहा था। 1-2 जगह क्या, मैंने ऐसी कंपनी में अप्लाई कर दिया कि यान शॉपिंग में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली स्वीडिश थी और मैं इतना उस वक्त परेशान था कि उस वक्त चाहिए था बस वर्क परमिट। इसी दौरान मैंने वो कर लिया। हुआ ये कि सभी जिस जगह गया उन्होंने लैंग्वेज का बोला। एक जगह पे सब कुछ हो गया, फाइनल रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो जो 3 दिन की ट्रेनिंग थी, जॉब सारा दूसरा ही था लेकिन प्रैक्टिकल था, लेकिन वो 3 दिन की जो ट्रेनिंग देनी थी इन्होंने वो थी स्वीडिश में। अब वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि उन्होंने पहले कंपनी ने बात की, इंस्ट्रक्टर ने जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं जो है वो इंग्लिश में नहीं दूंगा, मैं स्वीडिश में दूंगा। उस वजह से वो ऑप्शन भी गया। फिर मैं जिस जगह अभी जॉब कर रहा हूँ, इसी कंपनी में मैं पिछले साल नवंबर से स्टार्ट था। इस कंपनी में मैंने आलमोस्ट 4 दफ़ा इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ उसमें पोस्ट में, और हर दफ़ा रिजेक्शन आई। कुछ दफ़ा तो 2 दफ़ा मैं अप्रूव हो गया था, मतलब फ़ाइनल वो इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ क्लियर हो गए थे। 2 इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो गए थे, लेकिन बाद में जो है एक कोर्स ऐसा था कि उसके लिए 3 मंथ का पहले कोर्स करवाना था कंपनी ने, तो वो उसमें जॉब हो गई थी। लेकिन बाद में मुझे ईमेल की और माजरत कर ली, और उससे पहले एक में मैंने 3 इंटरव्यू दिए, वो रिजेक्ट हो गए। बाकी 2 जॉब्स ऐसी थी जिसमें एक इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन आई। अब ऑप्शन ख़त्म हो रहे थे और लास्ट ऑप्शन बच रहा था यही कंपनी, क्योंकि इस वक्त ये वाहिद कंपनी थी जो क्राइटेरिया पूल कर रही थी माइग्रेशन का। तो मैंने माइग्रेशन के क्राइटेरिया के लिए फिर दोबारा इधर अप्लाई किया, और फाइनली इस दफ़ा मेरी CV थोड़ी अपडेटेड थी और कुछ चीज़ें मैंने अपडेट की, कुछ लर्न की थी उन इंटरव्यू से। पहले भी और जगह भी इंटरव्यू दिए थे, काफ़ी चीज़ें जो है माइंड में सेट थी कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह पिक करना है, इस तरह जवाब देना, वो सारी चीज़ें। इस दफ़ा जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा एक रात मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे मुझे मेल आ गई कि आपका इंटरव्यू है, और उससे नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हो गया मैनेजर के साथ। इंटरव्यू बेहतरीन गया, मैनेजर खुश। और फिर कहानी थी जी आगे, अगला पड़ाव था HR का। उसमें ये हुआ कि इंटरव्यू मैंने उसके साथ दिया और मैंने इस दफ़ा किसी किस्म की गलती नहीं की, हर सवाल को बड़े सोच समझ के और फिर उसको आंसर किया। और उसने इंटरव्यू के बाद फ़ौरन मुझे मेल कर दी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो माइग्रेशन के रिलेटेड होते हैं, आपके वीज़ा के रिलेटेड, आपकी स्टडी के रिलेटेड, आपकी फैमिली के रिलेटेड, कि आप स्पाउस बेस में हैं, आपके साथ वाइफ है, बच्चे हैं और सारा कुछ। वो 6-7 क्वेश्चन थे, वो मैंने फिल कर किए और वापस भेज दिया। फिर मेरी जॉब मुझे कोई 1 वीक गुजर गया होगा। ये जो पिछली कहानी थी ये 4 दिन के अंदर हुई, 2 इंटरव्यू और सारा मेल वाला। फिर 1 वीक गुजर गया, सॉरी वीकेंड आ गया। वीकेंड के बाद मुझे आ गया रेफरेंस आए, रेफरेंस मैंने भेज दिए, जो कि मेरे दोस्त ऑलरेडी काम कर चुके थे मेरे साथ, जो वो इस कंपनी में पहले ही आ चुके थे मेरे से 2-3 महीने पहले। उनके थ्रू रेफरेंस हुए, और रेफरेंस के बाद मैं जनाब हायर हुआ। जिस दिन वो दिन था जुमे का शायद, और आलमोस्ट मेरा वीज़ा ख़त्म होने से 1 मंथ पहले, जून में मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था और मई में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर मई में मैं इस सिटी आया, फ़्लाइट पकड़ी, आके हाउसिंग का किया काम डन, जो कि अल्लाह का शुक्र है दोस्तम। उसके बाद जो उसने मुझे रहने के लिए इस तरह अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया। फिर ये है कि सारे मामलात हो गए, जॉब स्टार्ट हुई। और उस वक्त भी मेरी जॉब उस क्राइटेरिया में, उधर जब 650 वाला रूल था वो बाद में चेंज हुआ और 27,370 में आके लॉक हुआ था, जो अभी चल रहा है करंटली। लेकिन मेरा जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त वो पुराने वाला ही था, तो मुझे जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट कम मिला। उस वजह से ये सीन हुआ कि मैंने अपना 6 मंथ का मुझे वीज़ा मिला, जो कि मैं कंपनी क्योंकि चेंज में कर रहा था, इस वजह से टेम्प्रेरी था। फिर
परमानेंट हो गया डायरेक्ट कंपनी में, तो मेरा वीज़ा चेंज हुआ। उस वक्त मुझे चाहिए था नया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सैलरी अपडेट हो, क्योंकि माइग्रेशन का रूल चेंज हो गया था। उस दौरान मुझे मेल आती है, मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया जो कि हमारी कंपनी के अंदर था, और उन्होंने मेल की कि ये इशू काफ़ी आ रहा है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे माइग्रेशन के साथ, हम राब्ते में। खैर उनकी इस ईमेल के बाद मैंने वेट किया, क्योंकि मेरे अभी वीज़ा में थोड़ा सा टाइम था, कुछ दिन थे, 2 महीने थे जब मैं डायरेक्ट मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया था। और फिर मेरा वीज़ा जब फाइल होना था उससे तकरीबन 2 वीक पहले इंटरनली जो है मेल आई और सर्टिफिकेट आ गया परमानेंट होने का, और साथ में मेरी सैलरी का जो माइग्रेशन के रूल के मुताबिक जो अभी है वो फिक्स हो गई। जब ये सैलरी ये वीज़ा आ गया तो अभी तकरीबन 1.5-2 महीना पहले दोबारा से रूल चेंज हुआ, मतलब इन्होंने दोबारा से नया एक किया कि अब हम करेंगे चेंज, रिव्यू करेंगे दोबारा सैलरीज़ को। क्योंकि ये मीडियन सैलरी थी, यानी कि 80% सैलरी है जो मुझे मिल रही है, जो इनकी मेन सैलरी है, फुल सैलरी है, वो इनकी एक 33 या 34,000 है, जो अब ये सोच रहे हैं कि हम 2025 में जो है ना वो चेंज करेंगे इस सैलरी को। अब देखना ये है कि ये सैलरी चेंज होगी या ना। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये था कि वो ये है कि ये सैलरी चेंज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और जल्दी इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि अभी 1 साल बाद चेंज करेंगे। जो मेरा वीज़ा है 2025 के दिसंबर तक है अभी तक, फिर मेरा अप्लाई होगा, तो अगर कोई भी रूल न्यू अब आएगा वो मुझ पर भी लागू होगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। बाकी यही है सूरत हाल, अभी हर रोज़ चेंजिंग्स आ रही हैं रूल में। यहाँ भी रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ास पे इन्होंने किया, पहले तो आइट्स पे सख्ती की, अभी ये ला रहे हैं सिस्टम ऐसा कि जिसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, स्काते वर्कर जो कि टैक्स डिपार्टमेंट है, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ कनेक्ट करेंगे, और उसका मकसद ये है कि वो कंट्रोल कर सकें स्टूडेंट्स को। हाँ जी, तो स्नो अपना आप दिखा रही है, अब हल्की फुल्की स्नो भी है और साथ में जो है वो बारिश भी है, तो मिला जुला सा माहौल बन रहा है। अभी स्लिपरी हो जाएगा मज़ीद। और ये सीन्स हैं, इधर मैं रहता हूँ वीराने से में, ये सामने मेरी बिल्डिंग है। अभी चलते हैं घर, चीज़ें सारी घर रखती हैं, पार्किंग लगाई है गाड़ी। अब चलते हैं घर, जाके नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और उसके साथ फिर करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तो यही मामलात हैं। बाकी मैं बता रहा था आपको स्टडी के बारे में, जो चेंजिंग ला रहे हैं, उन्होंने प्रपोज़ल दिया वो ये है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, साथ में दूसरा डिपार्टमेंट क्या उसे कहते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट। तो अभी तक की यही अपडेट्स थी मेरे पास स्टडी वीज़ा के बारे में, जॉब वीज़ा के बारे में, सैलरी के बारे में। नेक्स्ट जो भी अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ अपने अगले आने वाली व्लॉग्स में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, जाते जाते सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।